नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। बीजेपी के एक नेता, बड़े गद्दावर नेता नितेश राणे, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 जून के तार 13 जून से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। उनके पास इस चीज के हर पुख्ता सबूत हैं। मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर हर एक वो चीज उनके पास मौजूद है जो वो सीबीआई को जाकर दिखाएंगे। अगर सही टाइम पर सही लोगों ने जाकर बयान नहीं दिए तो उनका कहना है कि दिशा सालियान की मौत जो कि 8 जून को हुई थी, उसका पूरा कनेक्शन, सीधा कनेक्शन 13 जून यानी कि सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए रिया चक्रवर्ती को एक तरीके से प्राइम विक्टिम बना दिया गया है और प्राइम विक्टिम बचाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि बड़े लोगों के नाम सामने ना आ सके। नितेश राणे का ये कहना है कि 8 जून को जो पार्टी हुई थी जिसमें काफी लोग मौजूद थे, उसमें कई बड़े गद्दावर नेता भी मौजूद थे और उनके कई सुपुत्र भी मौजूद थे। जी हाँ, अब वो किसकी बात कर रहे हैं ये तो वो ही जानते हैं। उन्होंने पूरे प्रूफ भी बोले हैं कि उनके पास हैं। उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू दिया, रिपब्लिक भारत को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें खुलकर बोली हैं। उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान जिनकी मौत 8 जून को हो गई थी, वो उनके जो बॉयफ्रेंड हैं रोहन, वो मैंगलोर में क्या कर रहे हैं, वो क्यों गायब हैं, वो क्यों सामने नहीं आते। हालांकि ये खबरें बीच में आई थी कि रोहन और दिशा की शादी होने वाली थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, डेट कर रहे थे, काफी समय से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। लेकिन जैसे ही दिशा की मौत होती है, वो अचानक से गायब हो जाते हैं और मुंबई छोड़कर मैंगलोर चले जाते हैं। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोहन जो है वो 9 तारीख को, यानी कि 8 जून को जब दिशा सालियान की डेथ हुई तो वो 9 तारीख को किसी के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे। वो किसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे, जबकि 8 जून के बाद 11 जून को दिशा सालियान का पोस्टमार्टम हुआ है। ये सारे सवाल खड़े किए गए हैं नितेश राणे की तरफ से, जो कि एक पॉलिटिशियन है, और उनका कहना यह है कि सीबीआई एक अपनी जांच जो है वो बहुत सही तरीके से कर रही है, लेकिन अगर लोग सामने आकर सच्चाई नहीं बताएंगे तो वो इस पूरी सच्चाई को सामने खुलकर रखने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कई बड़े नेता के नाम खुल सकते हैं, कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, इसीलिए इस पूरे मुद्दे को छुपाने की कोशिश की गई। दिशा सालियान का जो मैटर है वो सामने आया ही नहीं। सीबीआई जांच के बारे में उनके परिवार को भी दबा दिया गया। हालांकि अब सीबीआई इस पूरे कनेक्शन को कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं सुशांत की मौत का पूरा कनेक्शन इस 8 जून की पार्टी से जुड़ा हुआ है। फिलहाल वो क्या बात जाकर सीबीआई को बताते हैं, क्या वो पूरा प्रूफ सीबीआई को देते हैं, ये सब अभी बाकी है। उन्होंने मीडिया के सामने तो इतनी बड़ी बात रखी है, लेकिन क्या सीबीआई उनसे पूछताछ करती है, क्या इस केस को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ये सब तो वक्त बताएगा। क्या नितेश राणे जो है वो इस पूरे मुद्दे को सीबीआई तक लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने बहुत सारी बातें बोली हैं। अब देखना ये होगा कि कब वो टाइम आता है, कब वो वक्त आता है जब वो ये सारी बातें खुलकर सीबीआई के सामने रखेंगे और जिन प्रूफ की वो बात कर रहे हैं क्या वो जाकर सीधे तौर पर सीबीआई को सौंपते हैं, ताकि ये केस और आसान हो सके, सुलझ सके और हम सबको पता लग सके कि सुशांत के हत्यारे कौन है, अगर उनकी हत्या हुई है और अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है वीडियो जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।